हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, क्योंकि क्यों इंटरेस्टेड है पता आपको? इंटरेस्टेड इसलिए है क्योंकि आज हम लोग उस चीज के बारे में समझेंगे जिसमें से हमारा डेटा स्टोर होता है, जिसमें हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमारे डेटा को समझ करके स्टोर करता है। वो क्या है आपको पता है? वह होता है नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है। और बहुत अच्छा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान दीजिएगा, नंबर सिस्टम जो होते हैं कंप्यूटर में वो होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें से पहला नंबर सिस्टम क्या होता है? पहला नंबर सिस्टम आपको होता है क्या? बाइनरी नंबर। क्या होता है? बाइनरी नंबर, जिसमें 0 और 1 मतलब 2 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं? 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1 होता है। दूसरा क्या होता है आपका? ऑक्टल नंबर। क्या होता है? ऑक्टल नंबर होता है। ऑक्टल नंबर में क्या होता है? 0 से 7 होता है। कितना? 0 से 7 नंबर तो होता है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7। ना इसमें कभी 8 आएगा ना कभी 9 आएगा। मतलब बात कीजिए, ना 18 बनेगा ना 19 बनेगा, ना 28 बनेगा ना 29 बनेगा, ना 38 बनेगा ना 39 बनेगा। मतलब टोटल 8 और 9 से मिलकर के जो संख्या बन रही होगी वो कभी नहीं बनेगी। किसमें? इस ऑक्टल नंबर में। ठीक है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता है डेसिमल नंबर। क्या होता है? डेसिमल नंबर, जिसमें 0 से 9 तक होते हैं। क्या होते हैं? टोटल नंबर होते हैं 0 से 9 तक। और चौथा नंबर होता है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये कितने होते हैं? 0 से 9 और ए से एफ। कितने होते हैं? ये 10 डिजिट निकल आए, ये 8 डिजिट निकल आए, ये 2 डिजिट निकल आए, और ये निकले कितने? 16 डिजिट। कितने होते हैं? 16 डिजिट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें या कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में क्या होता है, नंबर के अकॉर्डिंग, कंप्यूटर पे नंबर के अकॉर्डिंग बात की जाए कलर कोड कितने होते हैं, वो कलर कोड होते हैं 16। मतलब बात की जाए हेक्साडेसिमल नंबर कलर कोड के लिए यूज होते हैं। क्या होता है? हेक्साडेसिमल नंबर कलर कोड के लिए यूज होते हैं, जो अलग अलग प्रकार के होते हैं। जिसमें बात की जाए कंप्यूटर में कम से कम 16 बिट कलर होते हैं। कितने होते हैं? 16 बिट कलर होते हैं। और ज्यादा से ज्यादा 1 मिलियन प्लस। कितने? 1 मिलियन प्लस कलर होते हैं कंप्यूटर्स पे, जो क्या होते हैं? अलग अलग कलर को मिक्स होकर के काम करते हैं। तो आज हम लोग समझेंगे इस बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर के बारे में, क्योंकि बाइनरी नंबर में हमारा डेटा क्या होता है? स्टोर होता है। हम कोई भी काम करते हैं उसको क्या करता है? बाइनरी नंबर में स्टोर करता है। और डेसिमल नंबर को क्या करता है? काउंट करता है। क्या करता है? काउंट करता है। तो आज हम लोग सिर्फ इन दोनों के बारे में समझेंगे, फिर अगले वीडियो में हम आगे चीज को समझेंगे ऑक्टल नंबर के बारे में और हेक्साडेसिमल के नंबर के बारे में। तो आज हम लोग समझते हैं डेसिमल टू बाइनरी। क्या समझते हैं? डेसिमल टू बाइनरी। तो जैसे कि मैं किसी का नाम लेता हूं एग्जांपल में, जैसे कि आप लोग अभी नाम लेते हैं, जैसे आप जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिस संस्थान के एप्लीकेशन डाउनलोड किए उसी को काउंट करते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे लिखा माई कंप्यूटर। क्या लिखा? माई कंप्यूटर लिखा। ओके, अब ध्यान सुनिएगा, मैंने लिखा माई कंप्यूटर। तो अभी समझिएगा, मैं जब कंप्यूटर में माई कंप्यूटर लिखूंगा तो क्या करेगा? कंप्यूटर बाइनरी नंबर में स्टोर करेगा। कैसे स्टोर करता है? ध्यान सुनिएगा, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हो गए? 8 हो गए। ध्यान दीजिए, जो स्पेस होता है ये भी एक करेक्टर है। ठीक है, 8 9 10 11। कितने? 11 करेक्टर निकले। कितने? हम लोग अगर कहीं पर लिखेंगे माई कंप्यूटर स्पेस करके तो टोटल 11 करेक्टर का डेटा निकलेगा। कितने निकलेगा? 11 करेक्टर का। 11 करेक्टर क्या हो गए? हमारे डेसिमल नंबर में आते हैं। किस में आते हैं? डेसिमल नंबर में आ गए। अब डेसिमल नंबर को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, जिससे कि मेरा नंबर कोड क्या होगा, जिसमें स्टोर होगा डेटा। तो कैसे पता करते हैं? देखिएगा, तो क्या करते हैं? 11 में हम 2 को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 11 में हम 2 को डिवाइड करते हैं। 2 को डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि बाइनरी नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हम 2 से डिवाइड जब करते हैं तो 2 से डिवाइड करने में हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 2 जा 10। क्या आएगा? 5 2 जा 10। और हमारे पास बचेगा क्या? 1। ध्यान दीजिएगा, इसमें डेसिमल नहीं लगाते।
क्या लगाते, डेसिमल नहीं लगाते। तो 5 2 जा 10 और बचा क्या हमारे पास, एक बचा। जस्ट यहाँ पर फिर हमने 5 लिखा और इसमें 2 का डिवाइड किया, मतलब इस नंबर्स को अगेन लेकर के इसमें 2 का डिवाइड करना है। तो जैसे ही करते हो तो क्या होता है, 2 2 जा 4 होता है, क्या बचा हमारे पास, 1 बचा। अभी क्या निकला, ये जो 2 निकला, इस 2 में डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास क्या होगा, 1 होगा। अब बचे क्या हमारे पास, 0। क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर क्या है, 1 आया, 1 में हम लोगों ने 2 का डिवाइड किया। जब हमने 1 में 2 का डिवाइड किया तो क्या आंसर आया, 0। और यहां पर क्या आया, 1। क्या आया, 1 आया। ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम लोग को डिवाइड करने में ध्यान देना है कि क्या किया हमने, 1 में 2 का डिवाइड किया। क्या किया, 1 में 2 का डिवाइड किया। जैसे कि एग्जांपल यहां पर समझिएगा, जैसे मैंने यहां पर क्या किया, 1 लिखा और ये 2 लिखा। जब मैं इसमें डिवाइड करूंगा, क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा तो पॉइंट लगा के 0 लगाऊंगा, जिससे क्या होगा, ये आपका 5 टाइम्स में क्या होगा, 5 टाइम्स से डिवाइड हो जाएगा। क्या होगा, 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 5 टाइम में डिवाइड होता है तो आप लोग कभी गौर करिएगा, मार्केट में जब भी कोई चीज खरीदने जाते हैं या कोई भी चीज होती है तो जब 50 पैसे के नीचे वैल्यू होती है तो वो लेस कर दी जाती है। 50 पैसे के ऊपर जो वैल्यू होती है, 50 पैसे होते हैं, उसको बढ़ा देता है। उसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना। क्या करना, राउंड ऑफ करना। तो यहां पर क्या है, 50 पैसे है, क्या है, 0.5 है, तो इसको बढ़ाया गया, राउंड किया गया। तो राउंड करने में क्या है हमारे पास, इसका राउंड करने में क्या है, 1 है। क्या आया, 1 है, यहाँ पर 1 दिया गया और यहाँ पर बचा क्या हमारे पास, 0 थी, इसलिए 0 यहाँ पर रख दिया और ये इस प्रकार से डिवाइड करके यहाँ पर रख दिया। ओके, तो अभी ये आपको समझ में आया कैसे हमने इसको डिवाइड किया। तो ये भी अगर आपको डिवाइड समझ में आ गया तो अब क्या होता है, ये नीचे से ऊपर जाता है, मतलब डाउन टू टॉप। क्या होता है, डाउन टू टॉप। तो क्या कोड निकला हमारे पास, 1011, मतलब कि मैं 11 डिजिट का कोई भी डेटा, 11 डिजिट का कोई भी डेटा स्टोर करता हूं, कोई भी काम करता हूं, तो क्या होगा, 1011 के नाम से कंप्यूटर उसको स्टोर करेगा बाइनरी कोड पे। ओके, समझ में आया कैसे निकाला मैंने, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो लोग आगे और समझ लेते। ध्यान दीजिएगा, मैंने निकाल के तो रखा, लेकिन इसको चेक भी करना है, क्या ये आंसर सही है, हो सकता है गलत हो, क्या हो सकता है, हो सकता है गलत हो, तो इसको चेक करना है, क्या ये मेरा आंसर सही है। तो कैसे चेक करेंगे, ध्यान सुनिएगा। देखो आगे इसको काउंट करते हैं, इसको किया 0 1 2 और ये रहा 3। क्या निकला, 3 रहा। अब समझिए मैं इसको काउंट कर रहा हूं, देखिए क्या निकला, 1। ये 1 है तो हमने 1 रखा, मल्टीप्लाई 2। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 करेंगे। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाडी कितने होते हैं, 2 होते हैं। जब हमने 2 से डिवाइड किया और फिर ये 1 कहां पर, 3 की जगह पे, तो हमने 3 लगा दिया। जैसे 3 लगाया फिर प्लस किया, 0 लिखा, 0 मल्टीप्लाई 2 पावर 2, फिर प्लस किया 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 1, फिर प्लस किया 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0। अब इस सीक्वेंस में इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका, 2 टू 4 टू 8। क्या आंसर आया, 8। प्लस इसका क्या आया, 0, फिर प्लस इसका क्या आया, 2, फिर प्लस इसका क्या आया, 1। तो क्या हुआ, 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 इक्वल 10 प्लस 1 इक्वल क्या आपका आंसर आया, 11। मतलब कि जिस जगह से हम लोगों ने नंबर निकालना रेडी किया था 11 से, वापस अगेन हमारा 11 आंसर आ गया। अगर वापस 11 आंसर हमारा आता है तो मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। और अगर 11 नहीं आ रहा है तो मतलब सही नहीं है। तो ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, आगे थोड़ा सा समझ सकते हैं। कहीं पर किसी को कोई भी डाउट लगता है तो चैट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये मैसेज ये पूरा नंबर सिस्टम समझ में आ गया है तो अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे ऑक्टेल हेक्साडेसिमल के बारे में। तो अभी हम लोग डेसिमल और बाइनरी नंबर समझ में आए। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जो भी चीजें। ओके, थैंक यू।